नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज है 23 सितंबर। 23 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं करंट अफेयर को लेकर, पूरी की पूरी आपको इसी क्लास में मिल जाएंगी। चलिए इसको चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। इसका जो पीडीएफ है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आज के जो हमारे प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ? भारत ने एडीबी एशियाई विकास बैंक के साथ कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एसपी राधाकृष्णन ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? अच्छा, एसपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति हैं, अभी हाल ही में चयन हुआ है उनका। हाल ही में चीन ने कौन सी परियोजना शुरू की है? भारत 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी किस देश की यात्रा पर गए? गुजरात का चौथा सौर गांव कौन सा बना है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गीत को किसने गाया है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत में एमसीक्यूज हर बार की तरह, शुरुआत के जो एमसीक्यूज है उसके आंसर मैं बताऊंगा, बाकी के आपको दे दें। ये चालू करते हैं। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? विश्व गैंडा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस, वर्ल्ड रेहानो डे की शुरुआत WWF साउथ अफ्रीका द्वारा 2010 में हुई थी और यह 2011 से नियमित रूप से मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद गैंडों यानी राइनो की घटती जनसंख्या, उनके निवास स्थान के क्षय और शिकार जैसी चुनौतियों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। भारत और नेपाल में गैंडा संरक्षण के लिए कई अभियान इस दिन के आसपास विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। गैंडा का जो वैज्ञानिक नाम है उसको देख लेते हैं, एल्फस मैक्सिमस। ये एशियाई गैंडा है। विश्व में सबसे ज्यादा जो गैंडे हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, जबकि भारत में यदि हम देखें सबसे ज्यादा जो गैंडे हैं वो कहां पाए जाते हैं? असम राज्य। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो गैंडा है इसका शिकार बहुत ज्यादा किया जाता है। इसका जो सींग है, इसकी जो खाल है, इसकी अंतरराष्ट्रीय जो कीमत है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इन दिवसों को मैं बार बार इसलिए लेके आता हूं दोस्तों कि जहां से क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा, उनको हमें याद ही करना है किसी भी कंडीशन में। तो आप बार बार देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ? तो अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर केंद्र का उद्घाटन हुआ। भारतीय रेलवे ने साबरमती अहमदाबाद में एक नया ऑपरेशन कमांड सेंटर OCC खोला है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा बताया गया। इसका उपयोग पूरे क्षेत्र में रेलवे परिचालन की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाएगा। इस तरह के कमांड सेंटर में ट्रेनों के समय परिचालन की विश्वसनीयता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सुधार होने की उम्मीद है। भारत ने एडीबी के साथ कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत ने एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता असम राज्य के 6 जिले, इन जिलों को जरूर याद रखिएगा, बारपेटा, बोंगईगांव, धोबरी, गोलपारा, गोलाघाट और नलबारी एवं गुवाहाटी के लिए शहरों की बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने, जल आपूर्ति, बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए किया गया। इस परियोजना का लक्ष्य नागरिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन स्थापित करना है। एडीबी के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को ही एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय इसका जो है वो मनीला फिलीपींस में है। मुख्य उद्देश्य और कार्य है एशियाई देशों में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, गरीबी कम करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। एसपी राधाकृष्णन ने किस पुस्तक का विमोचन किया? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पुस्तक श्रृंखला का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित है। इस श्रृंखला में भाषणों को 2 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला खंड जून 2022 से मई 2023 के भाषणों को और दूसरा जो है वो जून 2023 से मई 2024 के भाषणों को शामिल किया गया है। पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोदी जी के भाषण है इसमें, और इसका विमोचन किसने किया है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं एसपी राधाकृष्णन। इसलिए इस पुस्तक का नाम अच्छे से याद रखना, हो सकता है नाम को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सके। सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास, इन शब्दों को जरूर याद रखिएगा।
कुल भाषणों की बात कर लें तो मन की बात संबोधन इसमें शामिल है। पहले खंड में 76 + 12 भाषण है मन की बात, और दूसरे वाले में 82 भाषण + 9 मन की बात। लक्ष्य है चुनिंदा भाषणों से सरकार की नीतियों, दृष्टिकोण, समावेशी शासन और जन उन्मुख विकास की भावना जनता के बीच में पहुंचाना। आगे चलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गीत को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। ब्रिंग इट होम नाम का ये जो आधिकारिक गीत है, किसने? श्रेया घोषाल ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का ऑफिशियल गीत ब्रिंग इट होम जारी किया। गीत का मकसद जुनून, दृढ़ता, सपनों की शक्ति को दिखाना और यह महिला क्रिकेटरों की लगन तथा प्रशंसकों की एकता को प्रेरित करना चाहता है। गीत के बोलों में तरकिता 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 धूम और धक 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 बी ब्रिंग इट होम जैसे आकर्षक हिस्से हैं जो उत्साह और ऊर्जा से भर जाते हैं। देखिए, मैं आसपास की जानकारी आप लोगों को इसलिए भी देता हूं ताकि आप जब उनको ध्यान से देखते हैं तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाती है। जब हम आसपास की चीजों की जानकारी, जैसे गीत के बोलों को मैंने आपको बताया, तो ये आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेंगे तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी। खाली अगर मैं ये बोल के हटा देता श्रेया घोषाल ने अकेले ब्रिंग इट होम नामक आधिकारिक गीत गाया है तो ये सिर्फ जानकारी हो जाती। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से बोल हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में आए, इससे हमें चीजें अच्छे से याद हो जाती। इसीलिए मैं आसपास की जानकारी बताता हूँ। गुजरात का चौथा सौर गांव कौन सा बना? कच्छ जिले का धोराड़ो गांव गुजरात का चौथा पूरी तरीके से सौर गांव बन गया। सौर गांव का क्या मतलब है? मतलब पूरा गांव सौर ऊर्जा से ही चल रहा है, यानी बिजली का वहां पर उपयोग होता होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो बिजली अधिकतम किससे बनाई जा रही है, या पूरी तरीके से देखा जाए तो सौर ऊर्जा से बनाई जा रही है। सौर ऊर्जा से ही पूरे के पूरे काम हो रहे हैं। धोराड़ो गांव में कुल 21 घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं जिसकी क्षमता लगभग 177 किलोवाट है। यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत की गई है। अनुमान है कि इस सौर व्यवस्था से गांव लगभग 2.95 लाख यूनिट बिजली सालाना उत्पन्न करेगा, जिससे हर घर को बिजली बिल में बचत होगी और अतिरिक्त बिजली बेचने से भी आय होगी। ये बहुत अच्छी एक स्कीम है जो अधिकतम राज्यों के द्वारा भी चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कहीं ना कहीं सब्सिडी दे दी जाती है और जो गांव वाला क्षेत्र है या जो शहर वाला भी क्षेत्र है वहां पर उनको प्रेरित किया जाता है सौर ऊर्जा लगवाने के लिए। तो सौर ऊर्जा जैसे अपने घर पर लग जाती है, लग जाने के बाद में उस सौर ऊर्जा से बिजली भी उत्पादित होती है, उस बिजली का हम उपयोग भी करते हैं और जो बिजली बच जाती है उसको हम सरकार को भी भेज देते हैं। अब जब सरकार को भेज देते हैं तो उसका हमको पैसा भी मिल जाता है, तो दोनों तरफ से फायदा है। शुरुआत में इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है और उसी पैसे के लिए, क्योंकि चूंकि वो पैसा ज्यादा होता है इसलिए सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, क्योंकि इसमें सरकार का भी फायदा है। आगे चलते हैं। भारत 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत 30 से 31 अक्टूबर 2025 को भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC 2025 का आयोजन करेगा। कहां? न्यू दिल्ली में। यह सम्मेलन भारत चावल निर्यातकों के फेडरेशन और APEDA के सहयोग से आयोजित होगा। इसमें विश्व के अनेक निर्यातक, खरीदार, किसानों, पैकिंग निर्माताओं आदि की भागीदारी होगी, जिससे भारतीय चावल निर्यात की स्थिति, गुणवत्ता मानकों, सप्लाई श्रृंखला आदि पर चर्चा होगी। नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी किस देश की यात्रा पर गए? नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 को श्रीलंका की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का जो मकसद है भारत श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और नौसेना संबंधों को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान वे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 12वीं गैल्ड डायलॉग 2025 में भाग लेंगे, जिसका विषय है इंडियन ओशियन के बदलते माहौल में समुद्री दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीन ने कौन सा वीजा की घोषणा की है? वीजा का नाम है के वीजा। अभी एक अमेरिका ने की थी, अब यहाँ चीन ने भी करी है। अब ये है क्या, इसको जानते हैं। चीन ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली नई के वीजा श्रेणी शुरू की है, जो युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये किस श्रेणी से संबंधित है। के वीजा पहला तो चीन से संबंधित है, दूसरा युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं। यह वीजा श्रेणी चीन के स्टेट काउंसिल के द्वारा स्वीकृत की गई है एवं नेता ली कियांग ने वीजा नियमों में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वीजा उन विदेशी युवाओं के लिए होगी जिनके पास STEM यानी कि जो ऊपर हमने देखा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में शिक्षा कार्य अनुभव हो। इसकी विशेषताएं हैं ज्यादा प्रविष्टियां, मल्टीपल एंट्रीज की अनुमति होगी, वीजा की वैधता वैलिडिटी लंबी होगी, रहने की अवधि ड्यूरेशन ऑफ स्टे बढ़ गई होगी, नो डोमेस्टिक एम्प्लॉयर इन्विटेशन, किसी चीनी कंपनी या व्यक्ति से निमंत्रण की जरूरत नहीं होगी। ये एक बड़ी सुविधा है।
यह कदम चीन की टैलेंट, पावर, स्ट्रेटजी और वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे रहने की नीति का हिस्सा है। उम्मीद है कि ये वाला जो वीजा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और वीजा था जो अमेरिका के द्वारा उसकी घोषणा की गई थी, इसी के साथ ही चीन के द्वारा भी की गई है। आगे चलते हैं। अब आज हमारे जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उन पर चर्चा करते हैं। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर। इसका जो आंसर है वो आपको देना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 सितंबर। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहां खोला गया है? मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई या दिल्ली? कहां खोला गया है? अहमदाबाद में खोला गया है। अब जो प्रश्न है उसके आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत ने एडीबी के साथ हाल ही में कितने अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने है। 75 मिलियन, 125 मिलियन, 200 मिलियन या 500 मिलियन यूएसडी डॉलर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? नेहा कक्कड़, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह। इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है गुजरात का चौथा पूर्ण सौर गांव कौन सा बना है? मोढेरा, धोराड़ो, धोलेरा या सूरत? ठीक है, आज की हमारी ये जो क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगली तारीख के साथ में, अगले करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।